बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 23 जुलाई है 2020। आज पॉलिटिकल साइंस में 11th में हमारा जो टॉपिक है वह है जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो पावर्स और फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, या हम कहेंगे जूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम जो वी कैन क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। नंबर 1, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। Under Article 131, original jurisdiction covers all those cases which can originate only in Supreme Court. Original jurisdiction का मतलब है कि वो वाले केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इनिशिएट किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं, बाकी किसी हाई कोर्ट में या किसी जगह भी नहीं लाए जा सकते हैं, उसको हम ओरिजिनल जूरिसडिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही लिए जाते हैं। अब ये कौन कौन से केसेस हैं, तो हम देखेंगे कि ये वो वाले केस हैं या वो वाले डिस्प्यूट्स हैं। नंबर 1 और पार्ट ए जो है इसका, हम कहेंगे डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नंबर 2, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड सम स्टेट्स ऑन द अदर साइड, और वी कैन से डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। ठीक। और नंबर 3 है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। पहले 29 थी, अब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है तो 28 रह गई हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट के बीच में, 2 स्टेट के बीच में या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो किसी भी हाई कोर्ट में नहीं लिया जा सकता है, बल्कि वो केस जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। इसीलिए ये ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में आता है। और डी है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 हम फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली उसकी वायलेशन को सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं। तो ओरिजिनल का मतलब ये है, और इसमें ये वाले केस आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। दूसरा है अपीलेट जूरिसडिक्शन। अपीलेट जूरिसडिक्शन का मतलब है कि द सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। किसके अगेंस्ट? जो जजमेंट्स हाई कोर्ट्स पास करते हैं किसी भी स्टेट में इंडिया की, तो उनके खिलाफ जो अपील, उस जजमेंट के खिलाफ जो अपील की जा सकती है वो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील की जा सकती है। वो एक हाई कोर्ट की दूसरे हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है, और ना ही उसी हाई कोर्ट में दोबारा अपील हो सकती है। हाँ, हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अगर किसी भी पार्टी को ये लगता है कि उसके फेवर में फैसला नहीं हुआ है या सही फैसला नहीं हुआ है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो अपील है ये किन किन केसेस में ली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में? अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर है तो भी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिविल मैटर्स में भी, क्रिमिनल मैटर्स में भी, और एंड अपील बाय स्पेशल लीव। ये सारी अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। नंबर 3 है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन।
The Constitution under Article 143 authorizes the President of India to seek opinion and advice of Supreme Court on any matter of public importance या इसी से रिलेटेड कुछ और जो प्रेसिडेंट जिसको फिट समझेगा कि इस बारे में किससे सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले ले, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले ले, तो इस ज्यूरिसडिक्शन को हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कुछ ओपिनियन या एडवाइस देता है तो वो एडवाइस जो होगी दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, वो उस पर उसको मानना या उस पर अमल करना उस पर लाजमी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स आज हमने पढ़े, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में, अगले इसमें लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।